राधे राधे एवरीवन। अगर किसी के घर में सूतक लग जाता है तो लड्डू गोपाल की हमें उन दिनों में सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। सूतक दो प्रकार का लगता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जब किसी का जन्म होता है तब सूतक लग जाता है, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब सूतक लग जाता है। तो उन दिनों में लड्डू गोपाल को भूखा प्यासा ना छोड़ करके आप किस प्रकार से उनको बगैर छुए भी आप लड्डू गोपाल को पूर्ण सेवा दे सकते हैं, आज का वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। जब किसी के घरों में सूतक लग जाता है तो उस समय में पूजा पाठ नहीं की जाती है, और ना ही किसी भगवान को मंदिर से जुड़ी चीज़ों को हम हाथ लगा सकते हैं, पूजा सामग्री को नहीं छू सकते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा सेवा हम नहीं कर सकते हैं। हमारे घर का जो भी वातावरण है वो यानी अशुद्ध हो जाता है। लेकिन हमारे घर का चाहे कोई भी कैसा भी वातावरण हो या कोई भी परिस्थिति हो, हमारे भगवान हमेशा पवित्र रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूतक पातक में भगवान की पूजा का विधान नहीं होता है, इसलिए पूजा करने से अथवा भगवान को छूने से वर्जित किया जाता है, यानी मनाही होती है। तो जिन लोगों का अब ये भाव है हमारे ठाकुर जी भूखे प्यासे बैठे रहेंगे इतने दिनों तक और हम भोजन करते रहेंगे, तो ये तो सब कुछ संभव नहीं है। हम अपने ठाकुर जी को भूखा प्यासा नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा। और कुछ लोग तो जैसे सेवा लड्डू गोपाल की जो होती है प्रॉपर तरीके से, जिन लोगों ने सेवा ले रखी होती है लड्डू गोपाल को सुबह उठाना सुलाना रात्रि को, तो पूर्ण सेवा देते हैं। और कुछ लोग ये सेवा लड्डू गोपाल की नहीं करते हैं, जैसे उनको उठाना है सुलाना है ये सेवा नहीं देते हैं, बाकी की पूजा अर्चना करते हैं। तो उन दिनों में हमें अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप अपने ठाकुर जी के पास एक गाय माता ला करके रखिएगा, जो कि बछड़े के साथ में होनी चाहिए। बछड़े के साथ में आप अष्टधातु की गाय माता ला करके विराजमान कर सकते हैं, या मार्बल के पत्थर की भी आप आती हैं तो वो गाय माता आप उनके पास विराजमान कर सकते हैं। गाय माता में कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं, और मातृ रूप में यानी माता के स्वरूप में गाय माता विराजमान की जाती हैं। और उनकी हम जब किसी परिस्थिति में उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में वो जो गाय होती हैं वो सेवा पूर्ण करती हैं। हमारी अधूरी सेवा भी अगर होती है, कोई भी गलती होती है, तो वो हमारी सेवा को पूर्ण करती हैं। और दूसरा है, जब हम अशुद्धि के दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं तो उन दिनों के लिए भी आप गाय माता जरूर अपने लड्डू गोपाल के पास रखें। और अष्ट सखियां आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल के आसपास विराजमान कर सकते हैं। कहा जाता है हम जब उनकी सेवा नहीं करते हैं तो राधा रानी के साथ मिलकर के वो अष्ट सखियाँ जो होती हैं श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल बाल स्वरूप की उनकी सेवा करती हैं वो साथ में, तो वो बहुत ही प्यार से और दुलार से उनकी सेवा करती हैं ठाकुर जी की। दूसरा है, जिनसे आपकी अच्छी जान पहचान है, आस पड़ोस में अच्छे आपके रिलेटिव हैं और जिनके यहाँ पर मांस मदिरा मांस मच्छी का प्रयोग नहीं होता है, और उनको आप अपने ठाकुर जी को सेवा के लिए दे सकते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं उनकी सेवा में रुचि है या नहीं है, वो सेवा के बारे में नियम के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, या अगर नहीं जानते हैं तो आप उनको बता सकते हैं। और वो ठाकुर जी की सेवा आपकी लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्रेम और भाव से कर सकते हैं, तो आप उनको अपने ठाकुर जी को सेवा के लिए दे सकते हैं। जब भी आप लड्डू गोपाल को अगर उनको सेवा के लिए दे रहे हैं तो उनसे जुड़ी सामग्री भी आपको देनी होगी, जैसे लड्डू गोपाल की ड्रेस है, मुकुट है, सर्दियां हैं तो सर्दियों का बिस्तर, गर्मियां हैं तो गर्मियों का बिस्तर आपको लड्डू गोपाल को देना है, और उनको स्नान कराने के लिए एक टॉवल से पहुँचने के लिए। और बाकी का आप चाहें तो उनको कुछ पैसे दे सकते हैं जो वो खरीद कर लड्डू गोपाल को कुछ भी भोग लगा सकते हैं। और आप अपने घर से कच्चा भोजन नहीं दे सकते हैं, जैसे आटा है, दाल है, चावल है, सब्जी है, ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते हैं। आप उनको कुछ पैसे दे दीजिएगा जिससे वो मार्केट से खरीदकर उन पैसों से लड्डू गोपाल का भोग लगाते रहें, सेवा करते रहें। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप लड्डू गोपाल दे रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लड्डू गोपाल के ही साइज़ के उनके लड्डू गोपाल हों तो उनके पास सारी व्यवस्था हो। तो इसलिए जिन्हें भी आप अपने लड्डू गोपाल दे रहे हैं उन सारी व्यवस्थाओं को करते हुए आपको ठाकुर जी को देना है। और आप उनको चाहें तो अपने लड्डू गोपाल का जिस बेड पर आप सुलाते हैं और उनको सारे नियमों के बारे में बता दें कि कितने बजे आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, सुलाते हैं,
या आप चाहें तो बाहर से खरीद कर खुद भी लड्डू गोपाल के लिए वो भोग सेवा दे सकते हैं। बिस्किट है, नमकीन है, लड्डू है और ये सारी चीज़ें, मिश्री है, ये ठाकुर जी के लिए आप खुद ला कर दे सकते हैं, जिससे वो टाइम टाइम पर अपने आपके ठाकुर जी को भोग लगाते रहें। तो दूसरा तो आप इस प्रकार सेवा कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आपके घर में 11 या 12 साल का कोई भी लड़का है या लड़की है, लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। यानी 11-12 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो वो ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। आप उनको बता करके सेवा करा सकते हैं। बस आपको धूप दीप पूजा आरती नहीं करनी है। बाकी की जो भोग सेवा है उनको सुलाना है, उठाना है, उनको भोग लगाना है और स्नान कराना है, ये सारी सेवा दे सकते हैं। बस धूप दीप आरती उनकी नहीं करनी होती है। चौथा है, जैसे आपके घर में सूतक पातक लग गया है तो आपके आसपास कोई मंदिर है, पुजारी हैं जो कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे भाव से करते हैं, तो आप उनसे पूछ करके पहले, तब उसके बाद में आप मंदिर में अपने ठाकुर जी को कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए देकर आ सकते हैं। लेकिन आपको सेम प्रोसीजर यही रखना है। आपको ठाकुर जी के लिए कोई भोग सेवा के लिए कुछ सामग्री लाकर दे सकते हैं या उनको कुछ पैसे दे सकते हैं, जिससे वो टाइम टाइम पर ठाकुर जी को भोग लगाते रहें और बहुत ही प्यार के साथ, भाव के साथ उनकी सेवा करते रहें। और जब किसी आप दूसरे व्यक्ति को सेवा के लिए ठाकुर जी को देते हैं तो वो पूजा अर्चना धूप दीप कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने घर पर पूजा आरती करेंगे उनकी। बस आप अपने घर पे जब किसी व्यक्ति से पूजा अर्चना करा रहे हैं, यानी 10 से 12 साल के बच्चे के, जो छोटा बच्चा है उससे सेवा अर्चना करा रहे हैं, तो आपको पूजा नहीं करनी है, यानी धूप दीप नहीं दिखानी है। पांचवा है, अगर ऐसी स्थिति है कि आपके आसपास में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है जो कि आपके ठाकुर जी की सेवा कर सके और आपका मन भी नहीं कर रहा है कि अपने ठाकुर जी को अपने से अलग किया जाए, और ना ही आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है जो आप ठाकुर जी को सेवा के लिए दे सकें, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। और ऐसी जगह आप रहते हैं, ज़्यादा आपके रिलेटिव नहीं हैं, आपकी ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं होती है, तो देखिए, जब भी आपको ये बात पता चल जाए कि सूतक पातक आपके घर में लग चुके हैं, तो तुरंत स्नान करके अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं और उनके लिए या तो कुछ मार्केट से भोग खरीद करके उनके पास रख सकते हैं। उसमें तुलसी दल रखना ना भूलिएगा। एक बड़े से बर्तन में जल रख सकते हैं, या आप चाहें तो घर पर ही उन चीज़ों से, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने हैं, मिश्री है, बतासे हैं, लड्डू हैं, टॉफ़ी हैं, बिस्किट है, नमकीन है, ये सारी चीज़ें आप अपने ठाकुर जी के पास एक बड़े से डब्बे में रख दीजिएगा। जल रख दीजिएगा। सारी चीज़ें जो भी आप रख रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको ढककर रखनी है। उसमें तुलसी दल रखना है और प्रभु से ये आग्रह करना है कि प्रभु, मैं इतने दिनों तक आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। जब भी हमारे घर की जो भी वातावरण है शुद्ध हो जाएगा, तब मैं आपको अपने हाथों से बना करके भोजन का भोग लगाऊंगी। तब तक के लिए आप सिर्फ दृष्टि भोग लगा करके अपनी सेवा स्वीकार करें। तो इस प्रकार से आप उस परिस्थिति में सेवा कर सकते हैं। जो लास्ट सेवा है, जो छठी सेवा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर कोई कर सकता है। ये सेवा बहुत ही आसान है, बस आपको अपना भाव बनाना है इस सेवा के लिए। तो वो सेवा है आप मानसिक सेवा। मानसिक सेवा भी पूर्ण सेवा होती है और भगवान मानसिक सेवा बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं मानसिक सेवा से। मानसिक सेवा होती क्या है? मन से की गई सेवा ही मानसिक सेवा होती है। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं, तो उनको ना तो बिस्तर में उठाकर सुलाया जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी प्रतिमा होती हैं, तो उनकी मानसिक सेवा दी जाती है। उनको ये आग्रह किया जाता है कि जहाँ भी बिस्तर लगा हुआ होता है उनसे कहा जाता है, प्रभु आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए, यहाँ सो जाइए, यहाँ शयन कीजिएगा। तो इस प्रकार की जो सेवा होती है वो मानसिक सेवा होती है। जैसे आपके घर में सूतक पातक लग गया है और आपका मन है लड्डू गोपाल की सेवा करने का, तो आप मानसिक सेवा किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, सुबह का समय है, आप स्नान कर चुके हैं, तो आप मन से बस प्रभु को बोलिएगा, अपने ठाकुर जी को बोलिएगा, लाला उठ जाइएगा, मैं आपको स्नान करा रही हूँ। आप स्नान अपने भाव से स्नान कराइएगा, उनको वस्त्र पहनाइएगा, उनकी तिलक चंदन कीजिएगा, इत्र लगाइएगा और उनकी पूजा आरती कीजिएगा, उनको भोग लगाइएगा। तो इस प्रकार से आप जिस भी समय पर जो जो सेवाएं देते हैं वो सेवाएं अपने मन से मानसिक सेवा उनको दे सकते हैं, अपने भाव से उनको इस प्रकार से सेवा दे सकते हैं। आप मन से ठाकुर जी को 56 भोग लगा सकते हैं, जो
जिसका सामर्थ्य नहीं है अपने ठाकुर जी को 56 भोग लगाने का, आप बस मन में ऐसा भाव बनाइएगा कि प्रभु मैंने आपके लिए 56 भोग सजाए हैं थाली में, आप आकर भोग स्वीकार कीजिएगा और मैंने भोग में ये आपके लिए परोसा है। तो इस प्रकार आप ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग पीरियड्स में भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वो उनका अपना भाव है, अपना प्रेम है, अपने ठाकुर जी को जिस प्रकार से प्रेम करते हैं, उनका भाव है उस प्रकार से वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लेकिन हमें कुछ मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए। शास्त्रों में जो है सूतक पातक में और पीरियड्स में लड्डू गोपाल हो या फिर कोई भी भगवान हो, उनकी सेवा अर्चना करना की मनाही होता है, उनको स्पर्श करने की मनाही होता है। तो हम शास्त्रों को नहीं झुठला सकते हैं। बाकी आपका अपना भाव है, अपना मन है, जिस प्रकार से आप अपने ठाकुर जी को रखेंगे, सेवा देंगे, वो उस प्रकार से सेवा स्वीकार करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो फिर मिलेंगे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।